Hello students, are you ready for the second question of exercise 6.1? I know you all are ready for this question. Now draw rough sketches for the following. हमने figures बनानी है जैसे जैसे हमें लाइन स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, वैसे वैसे अकॉर्डिंगली हमको एक फिगर ड्रॉ करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC BE is a median. You can easily draw that. Yes. आपने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, ए बी सी. अब बेटा आपको मीडियन बनाना है. ये किससे बनाएंगे, किससे बनाना है, बी से, बिकॉज बी ई की बात हो रही है तो वर्टेक्स बी से स्टार्ट होगा. अगर बी से स्टार्ट होगा तो इसके ऑपोजिट कौन से साइड है बेटा, ए सी, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा. तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी. ठीक है, इजी, बहुत इजी है. आप लोगों को सबको ही मीडियन ड्रॉ करना आता है. सिंपल वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. कनेक्ट करने के बाद हमारे पास मीडियन बन जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट फिगर इन ट्रायंगल PQR. देखो बेटा, जब मैंने आपको एल्टीट्यूड सिखाया था, मैंने आपको ट्रायंगल बना के एल्टीट्यूड सिखाया था, तो मैंने आपको बोला था कि ABC के अंदर D पॉइंट एल्टीट्यूड है, क्योंकि इट्स मेकिंग इट्स दिस लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ऑपोजिट साइड में. लेकिन हेयर यू कैन सी, हमने ABC ट्रायंगल के अंदर D पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड किया था एल्टीट्यूड बनाने. लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR जो लेटर्स हैं वो इसी ट्रायंगल में से ले गए हैं. मतलब हमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा लेटर नहीं लेना है. ठीक है, कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लेना है. ठीक है, कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ना लेके हम लोगों को ये सोचना है कि हमारी ट्रायंगल ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी दो लाइन पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो. मतलब एक लाइन ऐसे हो, दूसरी लाइन ऐसे. ठीक है, और इसमें एक चीज क्या है, P कॉमन है, राइट. तो हम इस पॉइंट को P दे देते हैं. ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है और ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. कैसे 90 डिग्री का एंगल, जब हम इसको देखेंगे इस PQ लाइन को, तो ये इस PR लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रही है. ऐसे जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये भी स्ट्रेट, ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट आ रही है, ये भी PQ के ऊपर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है. सो हमारी ट्रायंगल कैसे बन जाएगी, ऐसे, जिसमें ये PQ और PR एल्टीट्यूड का साइन बनाने के लिए हमें यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करना पड़ेगा. ये ऑल्टीट्यूड्स बन गए. ठीक है ना बेटा, इजी है. कोई भी पॉइंट्स हमने और नहीं लेना था ट्रायंगल पे. सो हमें इस PQR ट्रायंगल से ही सोचना था कि हमारा कौन से पॉइंट पे, ठीक है, कौन से दो लाइन सेगमेंट हमने परपेंडिकुलर बनानी है. क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल. इस वर्टेक्स से इससे इस P पॉइंट से हमने PR एक एल्टीट्यूड बनाया और PQ एक एल्टीट्यूड बना दिया. ठीक है, एनी डाउट बच्चा किसी को? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई थिंक वेरी 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 गुड. अगर आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं है देन इट्स वेरी गुड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. इन ट्रायंगल XYZ, YL is a altitude in the exterior of a triangle. अभी तक तो हमने बच्चा ट्रायंगल के अंदर ही बना दिया. अब हमें ट्रायंगल के बाहर बनाना है. अब ये लाइन तो टेढ़ी हो गई, ये तो गड़बड़ जाएगी, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, करेक्ट. अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूँ और मैं बोलूँ आपको कि बच्चा इसका आप एल्टीट्यूड बना दो, तो ये तो 90 डिग्री फॉर्म ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना. तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को तो स्ट्रेट कर देते हैं. ट्रायंगल बनाते हुए इस लाइन को तो स्ट्रेट कर देते हैं.
ये हमारा एल्टीट्यूड, एक्सटीरियर है तो हमारी ट्रायंगल यहीं खत्म हो जानी चाहिए, और ट्रायंगल के जो दिस थर्ड लाइन सेगमेंट है उसको हम टेढ़ा कर देते हैं। तो अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बनी, एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस वाई एल इज एल्टीट्यूड। ठीक है, ये बिल्कुल बाहर बन गया हमारे ट्रायंगल के बाहर। ट्रायंगल क्या थी, एक्स वाई जेड, मैंने वाई पॉइंट ऊपर क्यों लिया, क्योंकि हमें इससे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है, दिस। समझ आ गया, वेरी इजी। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। बेटा मैं दोबारा से समझा देती हूँ लास्ट वाला पॉइंट। अगर मैं एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके बाहर मुझे एक्सटीरियर में एक एल्टीट्यूड बनाना, तो मैं तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकती ना बेटा, ये तो सब स्लांट्स में जाएंगी, सभी लाइन स्लांट्स में जाएंगी। लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, कंडीशन क्या है कि वो 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए, तो हमने एक ट्रायंगल को ही टेढ़ा फॉर्म कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, और इससे जो हमने लाइन ड्रॉ करी, दिस वन, दिस इज एल्टीट्यूड। ओके, इसको हम डॉटेड कर लेते हैं सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो कि ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, वेरी इजी। हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना था बेटा एल्टीट्यूड से, तो हम अगर ऐसे सिंपल जैसे हमेशा ट्रायंगल लेते रहे हैं उसको लेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारी लाइन स्लांट्स में जाएंगी। तो हमने ट्रायंगल ही स्लांट में लेके उससे एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके एक एल्टीट्यूड बना लिया, दैट इज वाई। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।